अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज की क्लास में हम ब्राइडल बेल्ट सीखने वाले हैं कि आप ब्राइडल स्टार्टअप कैसे कर सकते हो। मोस्टली ये जो ब्राइडल स्टार्टअप में यूज़ होते हैं, जहाँ पर इंडियन डिज़ाइन हम स्टार्ट करते हैं या बीच में इंडियन डिज़ाइन में चेक्स वगैरह होते हैं, तो उसके बीच में आप ये बेल्ट्स ले सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लाइंस निकालेंगे। जिस तरह मैं लाइंस निकालती हूँ, आपने सेम उसी तरह निकालना है। लाइन बनाने का टिप मैंने ये बताया था कि आपने नीचे से लाइन नहीं लेनी है, आपने हवा में लाइन निकालनी है। ठीक है, उससे जो लाइन है वो ज़्यादा परफेक्ट आती है। तो आपने मल्टीपल लाइंस निकालने। यहाँ पे मैंने 4 लाइंस निकाले हैं एंड फिर उसको जो बीच के 2 लाइंस है उसको मैं फिल करूँगी। ये हम 2 लाइंस इसीलिए निकाल के फिल करते हैं ताकि हमारा प्रोपोर्शन अच्छा आए। तो इसके बाद अभी मैं हम्स की लाइन स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, इस क्लास में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें हमने अभी तक जितने भी एलिमेंट सीखे हैं 99% वही यूज़ हुए हैं, तो मैं ज़्यादा आपको आज एक्सप्लेन नहीं करूँगी। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट टिप रहेगा वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगी। तो जिस तरह मैं वीडियो में बना रही हूँ आपने उसी तरह फॉलो करना है। यहाँ पे हमने लाइंस बना के फिर उसके बाद हम्स की लाइन ली है। एट द एंड आप एक डॉटेड लाइन निकालोगे एंड इस डॉटेड लाइन के अंदर आपने बड़े बड़े हम्स निकालने हैं। ओके, छोटे हम्स एंड बड़े हम्स में हमने फर्स्ट क्लास में सीखा है। अगर आप नए हो तो आपने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करना है एंड फिर आपने ये क्लासेस आगे के देखने ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह मैंने बड़े हम्स को, जिस तरह उसका यू का शेप है, आपने पहले उसको वैसे ही फिल करना। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद आपने नीचे की लाइन में जो गैप रहेगा आपने उसको फिल करना है। इस तरीके से जब आप फिल करोगे तो वो परफेक्टली फिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिल करने के बाद हम उसके नीचे और लाइंस निकालेंगे, बिकॉज़ हम लोग को हमेशा डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन रखना होता है मेहंदी में। अगर आप कहीं पे डार्क रख रहे हो तो उसके कॉन्ट्रास्ट में हमें फिर थोड़ी सी लाइट डिज़ाइन निकालनी है। फिर हम उसके बाद डार्क डिज़ाइन निकालेंगे। तो आपको ऐसा डार्क एंड डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इसका ऐसे कॉम्बिनेशन हमेशा रखना होता है। नाउ यहाँ पे मैं जो है वो हार्ट शेप निकाल रही हूँ। ओके, हार्ट शेप पेटल हमने जो निकाला है उसको थोड़ा सा उल्टा करके मैं यूज़ कर रही हूँ। ये हम बेल्ट में यूज़ कर सकते हैं एंड अगेन उसके नीचे लाइन निकाल के आपको उसको फिल करना है। तो ये जो पेटल है हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ब्राइडल जो है बेल्ट में। ठीक है, आपने जो फिलिंग करोगे आप वो सीधी एक लाइन में दिखनी चाहिए। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। कहीं से अगर ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपने उसको लाइक बैलेंस के साथ में सही करना है। ठीक है, इसके बाद हम अगेन लाइंस निकालेंगे एंड फिर जो है वो हम्स निकालेंगे। अब देखो, जहाँ यहाँ पे जितने भी मैं बेल्ट्स बता रही हूँ ना, उसके स्टार्टिंग के पॉइंट्स थोड़े से सेम ही रहेंगे। ओके, तो बिकॉज़ हमारा बेस हमेशा सेम होता है, ऑलमोस्ट बेस हमेशा सेम होता है, इसके लिए आप कॉम्बिनेशन यूज़ करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से अभी लाइट लाइन, डार्क लाइन एंड फिर लाइट लाइन ले रही हूँ एंड फिर उसके नीचे हम हम्स निकालेंगे। तो ये हमारा ब्राइडल बेल्ट्स के लिए बेस है। ठीक है, व्हेन आई से कि हम लोग को बेस निकालना है, तो मैं ये जो बेल्ट बता रही हूँ आपने वो कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेस बॉर्डर निकाली है पहले एंड उसके बाद अब यहाँ पे नीचे मैं डॉट्स बना रही हूँ। डॉट्स का मैंने आपको, अगर मैं आपको रिवाइज करा दूँ तो आपको कहा था कि डॉट निकालते वक्त आपने बस टिप वहाँ पे रखनी है एंड जस्ट प्रेस करना है। ओके, और आप जब ये डॉट्स निकालोगे तो उसके बीच में आपने गैप सेम रखना है। जितने भी आप डॉट्स ऊपर देख रहे हो वहाँ पे ऑलमोस्ट सेम जो है वो डिस्टेंस है। अब नीचे लाइन निकाल के उस डॉट के ऊपर, जिस तरह मैं वीडियो में बता रही हूँ, आपने वैसे हम्स निकालने हैं। ओके, नीचे आपने लाइन निकालना है और उसके बीच में जो गैप रहेगा वहाँ पे आपने हम्स निकालना है। अब इस पार्ट को भी हमने फिल करना है। ऑलराइट, तो फिल हम लोग अगेन उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने ऊपर किया था। पहले यू शेप में फिल करेंगे एंड देन नीचे से लाइन उसकी स्ट्रेट करेंगे। ओके, एंड देन लास्ट में अगेन, अब ये डार्क पार्ट हो गया तो उसको अभी हम लोग लाइट पार्ट ऐड करेंगे। तो नीचे फिर लाइंस निकाल के आपने
हम्स ऐड करने हैं। आप इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी यूज़ कर सकते हो। जिस तरह मैं आज जो भी बेल्ट बता रही हूँ, आपने उसके कॉम्बिनेशंस यूज़ किए डिफरेंट और आपकी मर्ज़ी से आपकी क्रिएटिविटी दिखाई तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं लाइट लाइन नहीं ले रही हूँ, मैं डायरेक्ट डार्क लाइन ले रही हूँ। आप लाइट लाइन लेके फिर डार्क लाइन ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर उसके बाद आपने लाइट लाइन निकालनी है अगेन, एंड फिर उसके बाद हम हम्स निकालेंगे। हम देखो बेस यही रहेगा। मैं जितने भी ब्राइडल बेल्ट्स आपको बता दूँ या आप कहीं पे भी देखोगे, कोई भी बेल्ट उठा के देखोगे तो आपको बेस यही मिलेगा, लाइंस मिलेंगे एंड फिर हम्स मिलेंगे। ओके, अब ये निकालने के बाद हमने इसमें लीव्स ऐड करने हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने आधा लीफ ऐड करना है। उसी तरह आपने बाकी के भी लीफ ऐड करने हैं। अगर यहाँ पे आपका प्रेशर से नहीं आता है सही से तो आपने उल्टा लीफ निकालना है टीयर ड्रॉप यूज़ करके। ओके, नीचे से आप ऊपर की साइड में जाओगे एंड देन फिर टिप निकालोगे, जिस तरह हम टीयर ड्रॉप निकालते हैं उस तरीके से, ठीक है। और या फिर आप स्ट्रक्चर निकाल के ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग स्ट्रक्चर निकालते हैं, ऊपर टिप बारीक नहीं रखते, वो मोटा ही रखते हैं। आपने टिप बारीक रखना है। अब यहाँ पे ऊपर जो हमने हम्स निकाले ना, उसी तरह भी नीचे फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ डिफरेंट करेंगे। तो ये आप वो कॉम्बिनेशन के साथ में भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, जिस तरह हमने थोड़ा सा सिक्स शेप बनाया था उसी टाइप में थोड़ा सा कर्व लेके ऊपर जाएंगे हम लोग। अगेन सेकंड निकालते वक्त नीचे से आएंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो आपने ऐसे कर्व में निकालने हैं। यहाँ पे दो दो लीफ हमने इन्वॉल्व किया है, ठीक है। तो आप नीचे से कर्व लोगे, दो लीफ इन्वॉल्व करोगे एंड ऊपर फिर जाके कर्व लगाओगे। ओके, तो आपने ये चीज़ रखनी है। अब देखना यहाँ पे वो जो शेप है कर्व है और उसके लाइन के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप है। ओके, हम लोग को इतना मोटा फिल नहीं करना है। तो कभी ऐसे अगर आपका गैप ज़्यादा हो जाएगी तो आप उसके अंदर और एक लाइन निकाल सकते हो। ओके, तो वैसे लाइन निकाल के फिर से आपने उसको फिल करना है। एंड अगेन फिर हम लोग वो जो डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। आई होप अब तक आपको इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। आपने मुझे बिल्कुल बताना है आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आप कम्युनिटी पे पोस्ट करते हो या नहीं करते हो, और आप कौन से क्लास पर आए हो अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमने लाइट कॉम्बिनेशन के लिए हम्स निकाले हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बेल्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट बेल्ट के लिए भी हम लोग सेम ही चीज़ करेंगे। हमने फिर लाइन निकालनी है, फिर बेस निकालना है, फिर उसके बाद हम्स निकालने हैं। सो सेम प्रोसेस हम करेंगे। और हमने अपना इनर सर्कल स्टार्ट किया है। जो सीरियस लर्नर्स हैं उनके लिए हमने इनर सर्कल स्टार्ट किया है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपने विद प्रॉपर रूल्स के साथ में उसको फॉलो करना है। अगर आप एक सीरियस लर्नर हो तो आप हमारा इनर सर्कल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हमारी आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। मेहंदी से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे एंड आपको गाइडेंस मिलेगी। इसके बाद हम यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, अभी हमने अगेन बेस निकाला, फिर बीच में आपने लाइन निकालनी है एंड लाइन निकाल के फिर आप यहाँ पे डॉट्स बना सकते हो। ये भी हमने डॉट वाली लाइन पहली क्लास में सीखा है। तो मैं आज जो भी सिखा रही हूँ 99% आपको जो एलिमेंट्स हमने पहले सीखे हैं वही मैं सिखा रही हूँ आपको। ओके, उसी से आप थोड़ा इजी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके बाद में जो हमारा पार्ट 2 आएगा बेल्ट का, उसमें थोड़ा सा हम एडवांस जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो जो बीच की लाइन है वो और जो हमने सबसे नीचे लाइन निकाली है वो, उसमें डिफरेंस है, राइट। तो आपने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आई मीन टू से, तो आपने जो लाइन है ना डॉट की वो बीचों बीच में निकालनी है एंड उसके ऊपर के साइड में भी आपने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं छोड़ना है और नीचे की साइड में भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं छोड़ना है। आपने जो है वो बैलेंस रखना है, ठीक है। अगेन फिर हमने बेस हम निकालेंगे। तो I was talking about the inner circle group which I have created for the people who are serious about learning मेहंदी। एंड आपको अगर मेरा गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जो लिंक दी होगी आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो ग्रुप है वो सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन ऑलरेडी किया है,
लेकिन जब आप जॉइन कर रहे हो तो अगर आप किसी मेल के नेम से आपकी जो अगर प्रोफाइल नेम है तो मैं आपका जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। तो आपने अपना प्रोफाइल नेम चेक करना है व्हाट्सएप पर एंड उसके बाद ही मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, बिकॉज़ अगर मुझे किसी मेल का नेम दिखेगा तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज़ एट द एंड मैंने ये ग्रुप सिर्फ फीमेल्स के लिए बनाया है। सो अगर आप इवन दो आप फीमेल हो या आप किसी अपने भाई, अब्बू या अपने शौहर के फ़ोन से आप जॉइन कर रहे हो या उनके नाम से आपका अकाउंट है, बट आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड राइट कि आप लाइक एक फ़ीमेल हो। तो द मेन रूल फॉर आवर ग्रुप इज़ दैट दिस इज़ ओनली फॉर फीमेल्स। तो आप अगर आपका नाम जो है प्रोफाइल नेम है वो डिफरेंट है तो आपने अपने नाम से करना है एंड देन आई विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट विच यू विल सेंड। ओके, तो यहाँ पे अब सी इस बेल्ट में हमने बेस निकाला, उसके बाद नीचे जो लाइंस है ना तो आपने दो लाइंस का एक बॉक्स बनाना है। ओके, दो लाइंस का आप एक बॉक्स बनाओगे, लेकिन उन दो बॉक्स के बीच में आप जगह देख सकते हो। अब यहाँ पे जो मैं फिल कर रही हूँ ना वो बॉक्स देखना और उसके बीच में जो गैप है वो देखना। दो लाइंस के बीच में गैप हमने कम रखे हैं, लेकिन दो बॉक्सेस के बीच में हमने जगह ज़्यादा रखनी है। सी व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक डार्क लाइन है, एक डार्क बॉक्स है, दूसरा डार्क बॉक्स है। ओके, तो वो जो बॉक्स का लाइन है वो हमने कम रखना है, लेकिन उसके बीच का जो गैप है, दो बॉक्सेस के बीच का जो गैप है वो हमको ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं। आज के ब्राइडल बेल्ट्स हमने इतने ही सीखे हैं। इसकी अगली क्लास में और थोड़े से एडवांस लेवल के हम लोग ब्राइडल बेल्ट सीखेंगे, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ऑलरेडी ग्रुप ज्वाइन किया है तो मैं रात में इंशाल्लाह ग्रुप ओपन करूँगी, तो आपने उस टाइम पे अपना होमवर्क वहाँ पे सबमिट करना है। ऑल्सो आपने कम्युनिटी पे भी होमवर्क सबमिट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हम मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।